ये हमारा मिरर रिफ्लेक्शन में लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में छोटा सा पार्ट ग्राफिकल मेथड का है, जहाँ फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। सीबीएसई में 3 मार्क के लिए प्रैक्टिकल पूछा जाता है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेंगे और मेनली तो यहाँ पे हम 10 प्रॉब्लम्स मिरर पे करने वाले हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपने कर लिए तो आप मिरर रिफ्लेक्शन में कहीं भी नहीं अटकोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यही है आज का लेक्चर। 2 पार्ट है। पार्ट 1 में हम ग्राफिकल मेथड समझेंगे, प्रैक्टिकल है, कौन से रीडिंग लेने हैं और क्या हम फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। मेनली तो ग्राफ्स का अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। और पार्ट 2 में ये 10 प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। आपने अगर ये 10 प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन देखे आप कर ले तो समझ लो कि आप मिरर रिफ्लेक्शन में, जेई में और एडवांस तक में आप कहीं नहीं रुकने वाले। तो पहला पार्ट है ग्राफिकल मेथड और ये होता है फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मिरर फॉर्मूला ये है, इसका इस्तेमाल होगा इसमें, है ना। तो मिरर फॉर्मूला ये है। अब हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यू की दूरी पर रखा होता है और रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज ही हम देखने वाले हैं। तो u को -x कहे, v को जो इमेज होता है वो -y अगर कहे, और कॉन्केव मिरर है इसलिए ये -f। तो फ्रॉम दिस वी गेट दिस, है ना। तो और इसको अगर हम इस फॉर्म में रखे, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, तो कैन वी नॉट से दिस y इज इक्वल टू -fx प्लस सी। कितना आसान है। फिर भी कई बार स्टूडेंट्स को नहीं क्लैरिटी मिलती है। तो आप ये एक बार समझ गए कि y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो बस आपका 50% यहाँ पे समझ लो कि आसान हो गया अभी। अब यहाँ इस प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करो। जैसे u के लिए अलग अलग इमेज डिस्टेंस आपको मिलेंगे, तो इनको भी मेजर करो। फिर क्या करो कि आप 1/v और 1/u को प्लॉट करो। जैसे कहा, ये 1/u और 1/v क्या है, देखो आप यहाँ पे, ये तो y इक्वल टू mx प्लस सी है। और बताओ क्या है ये y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे देखो क्या क्या समझ रहे हो आप। ये जो m है ये तो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, है ना। और देखो कैसे होता है इसमें। तो जैसे ही आप इसको प्लॉट करोगे, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और देखो स्लोप तो -1 है। देखो आपने y इक्वल टू एम एक्स में m तो 1 ही है, कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं उसके सामने, 1/u। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे दो चीज तुरंत समझ में आती है। नेगेटिव स्लोप तो ये आप स्लोप नेगेटिव यहाँ पे आपने रख दिया, बट क्योंकि 1 है इसलिए ये y इंटरसेप्ट भी आपका 1/f0 होगा। c आपका 1/f0 था, और आपका x इंटरसेप्ट भी 1/f0 होगा। इस स्लोप से ही ये समझ में आ जाता है। ठीक है। अब हम ये जो पॉइंट P होता है ना, ये हम निकालते हैं। ये क्यों निकालते हैं ये आपको क्लैरिटी मिलेगी इसकी। पहले तो कैसे निकालेंगे, तो अगर 45 डिग्री पे हम लाइन यहाँ पे प्लॉट करें तो क्या पॉइंट P के कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो ये 45 है, तो ये कितना एंगल था, ये भी तो 45 था, क्योंकि ये -1 स्लोप था। तो ये 45 है, ये 45 है, तो यहाँ अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये x और y क्या नहीं मिलेगा इसका आपका, तो इसी से x और y आपका मिल गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी आप देखो तो 1/2f0 है x और y। अब ये कोऑर्डिनेट जो है वो 1/v और 1/u पे है ना। ये जो कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर रियल कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए तो 2 कोऑर्डिनेट रख दो। ओके, देखते हैं, चलो आगे। तो ये क्लैरिटी है कि आपने ये ग्राफ क्या प्लॉट किया है, क्या इसका इंटरसेप्ट है, और पी पॉइंट कैसे मिला है। अब ये पी पॉइंट क्या है ये भी समझते हैं।
अब इसको अगर ग्राफ दूसरा, पहला ग्राफ तो ये, अगर दूसरे ग्राफ में हम डायरेक्टली v और u को प्लॉट करें, तो डायरेक्टली v और u को प्लॉट करें तो ये तो हाइपरबोला होना चाहिए, क्योंकि 1/y है ना, तो 1/y तो हाइपरबोला होता है। और इस हाइपरबोला का फिक्स्ड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो ये पॉइंट P है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, ये आपका 2f0, क्योंकि f0 पे अगर इसको ऐसे लिखेगा तो f0 पे तो ये एसिम्पटॉट है ना। तो इसका आपको फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो अगेन 45 डिग्री पे आपने ये अगर लाइन ड्रॉ की है, तो जैसे मैंने कहा ये f0 जो होता है वो कोऑर्डिनेट ऑफ द p डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द p 2f0 यहां से मिलेगा आपको, है ना। ये 45 डिग्री है, ये ऐसे, और यहां से आपको ये 2f0 मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये भी ट्राइंगल है और ये बड़ा ट्राइंगल है, तो यू कैन सी दैट दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, एंड फ्रॉम देयर अगर ये f0 है तो ये 2f0 आपका मिलेगा। ओके, इन एनी केस 1/2f0 से भी हमें पता चलता है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 2f0। अब ये पॉइंट P क्या है, ये देखो आप एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आपने u और v के रीडिंग ले लिए, है ना, और आपने ये रीडिंग लेने के बाद अगर प्लॉट किया है 1/v अगेंस्ट 1/u, तो इंटरसेप्ट आपको ये मिला है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इंटरसेप्ट तो 1/f0 होता है, तो इससे आपका f0 मिल गया, है ना, ऐसे ही इसको निकल जाता है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आप कैसे निकालोगे, तो उस ग्राफ पे तो हमने देखा था ना कि कोऑर्डिनेट्स 1/u और 1/v पे तो 1/2f0 था, वो ग्राफ तो हमने समझा था, तो वहां से उसके कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। और ये जो पॉइंट P है, अब मैं बताता हूँ, ये पॉइंट ये ऐसा है कि u और v पे इसके कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं 2f0, तो 2f0 मतलब क्या है, सेंटर हो गया कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर के सेंटर पे जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज बनती है, तो है ना। तो इसका ये पॉइंट P पे हम लोग क्यों जाना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो देखो ये पॉइंट P जो है वो अवे फ्रॉम द एक्सिस है, पहले तो आपने देखा, तो जितना अवे फ्रॉम द एक्सिस होगा उतना उस पॉइंट के इर्द गिर्द आपकी एरर कम होगी, और एक्सिस के वहां एरर ज्यादा होती है ना, क्योंकि वो पॉइंट हार्ड होते हैं लोकेट करने के लिए। देखो यहाँ पे लिख रखा है, आप पॉज करके इसको पढ़े, या तो आप जितना एक्सिस के करीब जाओगे आपका या तो u या तो v लोकेट करना हार्ड हो जाएगा, या तो v इंफिनिटी पे होगा, तो इंफिनिटी पे है तो आप क्या ही लोकेट करोगे उसको, तो आपका एरर बढ़ गया, है ना। और अगर बहुत ही करीब है पोल के, तो भी बहुत ही करीब है तो वेरी सेंसिटिव है, आप बहुत वो एरर प्रोन है, तो इसीलिए आपका बेस्ट पॉइंट है सी, जहां पे आपको एरर कम होती है। अगर आपने एरर मेजरमेंट में एरर है भी, तो भी आपकी एरर सिग्निफाई नहीं होती है ना, इसीलिए पॉइंट पी पे आप मेजरमेंट लेते हो ये सारी चीजें। यू ट्राई टू प्लॉट एंड फाइंड द पॉइंट पी, सारे मेजरमेंट यहीं पे लो आप, तो आपको एक्चुअल फोकल लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो यही है, इतना ही है ग्राफिकल मेथड में, आप इसको पॉज करके समझ सकते हो। अब हम चलते हैं, अब लेक्चर का मेन जो है ये 10 एक्सरसाइज है, देखो आप कैसे कर सकते हो। तो इनमें पहला तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हर एक मिरर का साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, है ना। फिर जब रिफ्लेक्ट होकर रे आता है तो पहले वाले को भूल जाएंगे हम, है ना, ये कहा था। तो दूसरे के लिए जहां से रे आ रहा है दूसरे वाले को, तो प्रोसीजर क्या है, तो पहले मिरर के लिए इमेज फाइंड करो मिरर फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फिर ये जो I1 है ये
ऑब्जेक्ट बनेगा मिरर 2 के लिए, तो इसका डिस्टेंस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपको। अगर I1 रियल निकलता है, आपको रे डायग्राम से समझ में आएगा, तो ये u लेस देन 0 रखो। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो मिरर फॉर्मूला में u ग्रेटर देन 0 रखो। और अगर मिरर 3 भी दिया है तो आपको इसको रिपीट करना है और कुछ नहीं है। ये प्रोसीजर आपको रिपीट करते रहना है, और मैग्निफिकेशन जो इसका निकलेगा वो आप टोटल ऐसे कैलकुलेट करते हो, m टोटल इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई बाय m3, ऐसे करते करते आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगा। और टोटल मैग्निफिकेशन के बेस पे जो भी पूछा है वो हम निकाल सकते हैं, जैसे फाइनल हाइट ऑफ द इमेज वगैरह। देखो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे ये है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो मेनली आपका वीक पॉइंट रहता है मल्टी मिरर प्रॉब्लम्स में। तो ऑलवेज चेक दैट कि मिरर 2 में इमेज 1 पहले का इमेज कहाँ है ना, ये आप सिर्फ क्लैरिफाई करो बस। अब देखो प्रॉब्लम्स, देखो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको यहाँ कॉनकेव मिरर दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन अकरिंग फ्रॉम द कॉनकेव मिरर दिया है। चलो बोलो कैसे करोगे आप। आसान है, बहुत ही आसान है। मिरर फॉर्मूला लगाओ, u दिया है, v दिया है, u दिया है, f दिया है, मिरर फॉर्मूला लगाओ, सीधा इसका इमेज तो मिलने ही वाला है। सपोज करो कि इसका इमेज यहां मिला, विच इज एक्चुअली लाइकली केस। अब ये क्योंकि मिरर टेढ़ा है तो क्या हम मतलब इसको बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनाएंगे। तो मैंने जैसे कहा था कि मिरर अगर टेढ़ा है तो आप देखो कि इसका एंगल क्या है, 45 है। इमेज यहां पर है, तो मैंने आपको बताया था कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही लाइन पे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये भी 45 है, तो यहाँ पे आपका जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इसका रियल इमेज यहां बनेगा 45 पे, ऐसा। दिस डिस्टेंस आर द सेम्स। इतना आसान है ये, ठीक है। तो चेन यही है कि पहले I1 निकालो, फिर उस I1 से आपको I1 ऑब्जेक्ट बनेगा, प्लेन मिरर के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, फिर उस ऑब्जेक्ट से आप I2 निकालो, और I2 अगर इंक्लाइन है तो मैंने समझाया है कैसे निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 देखो, अगेन ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये प्लेन मिरर है, यहां से दिया हुआ है ना। अब कैसे करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ इसको अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा नॉट अ वेल क्लोज प्रॉब्लम वी कैन से, इसलिए इसके दो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि विदाउट पैरेलैक्स का मतलब है, पैरेलैक्स का मतलब कि जहां ऑब्जेक्ट है ना वहीं पे उसकी इमेज बनेगी। तो अगर ये देखो दो चीजें हैं, पैरेलल्स का मतलब तो आप समझ ही गए कि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर का अगर f यहाँ है तो इसका c यहाँ पर होगा, तो यहीं पे उसका इमेज बनने वाला है। तो डायरेक्टली यू कैन क्रैक दिस प्रॉब्लम लाइक दिस, अगर आपको ये पैरेलल्स पता है। नहीं तो क्या करेंगे हम कि इस ऑब्जेक्ट का इस प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनेगा, है ना। प्लेन मिरर को तो आपको पता है कि यहीं से 20 मीटर की दूरी पे बनेगा, मतलब यहां से 10 मीटर, और है ना ये आपका इमेज, अगर ये मिरर यहाँ है तो ऐसा नहीं कि इमेज यहाँ बनेगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा सीधा का सीधा, ये पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा, तो ये ऐसे ही बनने वाला है इमेज, समझे आप। प्लेन मिरर में उल्टा मत कर देना। ऐसा भी नहीं है कि मैंने जैसे समझाया था कि इसको आप एक्सटेंड करो इस मिरर को, और यहां से परपेंडिकुलर दूरी पे यहां बना देना आप। ओके, तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो पैरेलैक्स में अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है तो सीधा इसका यहाँ पे C टू C बनेगा वर्चुअल इमेज, या तो फिर इसके लिए आपको अगर ये इसका इमेज बनेगा तो इसका इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए u मिल जाएगा आपको, फिर इसका f दिया हुआ है, इससे भी आप सॉल्व करो। देखो सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये जो सॉल्यूशन है ये इज एक्सपेक्टेड,
ये सॉल्यूशन देखो आप, आपका OP20 दिया हुआ था, U -30 सेंटीमीटर है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर यहां से सॉरी, ये हमारा ये 10 सेंटीमीटर ऐसे निकला है कि जैसे मैंने कहा ना, प्लेन मिरर से निकला है ये मैं आपको पहले बताया। तो प्लेन मिरर से हमको पता है कि V इतना है और U कॉनकेव मिरर के लिए इतना है, इतना आगे पड़ा है। अब क्या है कि ये फॉर्मूला लगाओ आप, तो आपका देखो F निकल के आता है? और या तो फिर आप पैरेलक्स कंडीशन है जिसमें आप ये जो U है वो -30 ले लेना, है ना। डोंट कंफ्यूज विद दिस थिंग्स हियर, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये -30 अगर लोगे तो पैरेलल कंडीशन यही बोलता है कि इमेज भी आपका उतने पे ही बनेगा। तो इमेज भी अगर आपका V = -30 पे बनता है तो मतलब उसी से आपका R मिल जाता है, क्योंकि इमेज कहाँ पैरेलल, इमेज खुद पे कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट R पे है। तो ऑब्जेक्ट अगर R ही मिल गया तो F मिल जाएगा ऐसे। ओके, तो ये जैसे मैंने कहा, नॉट अ वेल क्लोज्ड प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वांटेड टू अस टू डू दिस, बट अगर उन्होंने नो पैरेलल्स कह दिया है तो वन कैन क्रैक डायरेक्टली लाइक दिस। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसमें तो बहुत ही मतलब आसान प्रॉब्लम है। कहा है कि रिफ्लेक्शन कंसिडर द फ्रॉम द फारदेस्ट वॉल। ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, इसका ये R है रेडियस, है ना। तो ये फर्देस्ट वॉल मतलब पहला रिफ्लेक्शन यहां से लेना है आपको। तो बस इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगा लो, आपको सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है, U निकालना है। ये तो R/2 है ही, ये आपका R है ही, और बताया है कि ऑब्जेक्ट R/2 पे पड़ा है, तो ये और एक R/2 ऐड करो उसमें, तो 3R/2 U माइनस लेना है U। देखो सॉल्यूशन अब इसका, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो -F लेना है। U1 हमने -3R/2 निकाला, उससे आपका V1 निकल आएगा। अगर माइनस है तो ये रियल है। फिर क्या है कि -3R/2 मतलब आपको अगर दूसरे के लिए U निकालना है तो ये करना पड़ेगा आपको। ये आप रे डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा कि 2R - 3R/2 करना पड़ेगा आपको, है ना। ये 2R - 3R/2 आप जब को रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तभी होगा। जैसे मैं अगर यहाँ बताऊं आपको, तो ये यहाँ था, इसका इमेज यहाँ बना है, यहाँ से 3R/4 है, तो यहाँ से कितना होगा वो, तो 2R - 3R/4, क्योंकि ये है ना, ये इतना तो 2R है ही ऑलरेडी, ये इमेज यहाँ बना है, ठीक है। तो ये -5R/4। अब क्योंकि U अगेन रियल है, बस तो इससे आपका V निकल के आएगा, V2, है ना। और ये अगेन रियल है, मतलब ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए कैलकुलेट करके, रियल है इन फ्रंट ऑफ द नियर वॉल, तो ये नियर वॉल से 5R/6 की दूरी पे बनेगा। देखो एसेंशियली हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाते जाते हैं, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बना के। अगेन द सेम प्रोसीजर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दिए हुए, दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 15 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है फर्स्ट एट द कॉन्वेक्स। बस तो पहला इसका आप मिरर फॉर्मूला लगा लो, इसका जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, आसान प्रॉब्लम है, यू कैन डू दिस, है ना। तो पहले के लिए V1
+10 आया है, मतलब वर्चुअल इमेज है, नथिंग टू मैटर, वो तो ऑब्वियसली पता था, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये 1 से छोटा आता है, तो इट इज एक्सपेक्टेड। फिर U2 क्या लेंगे, -60 लेंगे, ऐड कर देंगे सीधा, है ना। जो डिस्टेंस था दोनों के बीच, वो और ये ऐड किया तो एक्चुअल। ओके, फिर F2 दिया हुआ है, मिरर फॉर्मूला अगेन लगा दी। अगर V2 माइनस है तो मतलब रियल इमेज है, कॉनकेव मिरर के सामने बनेगी। M2 निकाल लो। तो जैसे मैंने कहा, आप फाइनल तो मैग्निफिकेशन यही होगा, और ओरिजिनल साइज 3 थी, तो फाइनल साइज आपकी -1 निकल के आई है। माइनस मतलब इन्वर्टेड, है ना। माइनस का मैंने मीनिंग समझाया था कि ये इन्वर्टेड होता है। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन 5 है। फोकल लेंथ दी हुई है इसकी, और ये प्लेन मिरर दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशंस ऑफ द इमेजेस आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर कैसे करें, कि मतलब कौन सा रिफ्लेक्शन। तो भाई, जब कुछ ना समझ में आए तो दोनों रिफ्लेक्शन दोनों रिपोर्ट करो। पहले एक बार यहां से रिफ्लेक्शन लो, फिर कैलकुलेट करो, फिर एक बार पहला रिफ्लेक्शन यहां से लो, ऐसे करके 2 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो देखो, पहला रिफ्लेक्शन मतलब पहला मिरर से लेंगे तो दूसरा रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर के लिए। सारे कैलकुलेशन किए हुए, आपको सिर्फ मिरर फॉर्मूला लगानी है, आसान है। अब तो पहला पहला अगर कॉनकेव से ले, कॉनकेव मिरर से, तो पहले इसका जो भी है V, है ना, वो इसके लिए प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब प्लेन मिरर सीधा रखा हुआ है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। प्रॉब्लम 6 दिया है कि इस बार ना आपको रे डायग्राम खुद से ड्रॉ करने का रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि आपको प्रैक्टिस मिले। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है मिडवे बिटवीन, फोकल लेंथ F है कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ F है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर 6F दिया है ना। तो ऐसे आप ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ करे, ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करे, मिडवे मतलब यहां पे पड़ा हुआ है, ऐसे। फर्स्ट इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, आसान प्रॉब्लम है, तो ये आप कर ही सकते हो, इसमें कुछ नहीं। तो कॉनकेव मिरर से जो भी आपका V मिला है, वो आपने ऐड कर दिया है ना। ऐड, सिंपली ऐड मतलब माइनस है तो सामने आया तो इतना ऐड किया, मतलब उतना निकल गया आपका, आसान है। तो ये फिर ये आपका रियल है कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए रियल है, तो वर्चुअल बनेगा, प्लस आया है, आसान है प्रॉब्लम, है ना। तो जो भी है आपका ये फाइनल इमेज है। तो यहाँ पे यही है कि आप सिमेट्रिक रिजल्ट नहीं आता, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बोथ केसेस, दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ। और अगर पहला रिफ्लेक्शन नहीं क्लियरली बताया तो अगेन 2 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कहा है, प्लेन मिरर है तो आसान है। फर्स्ट कह दिया यहां से लो, तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, जो भी इसका V1 होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर इसका अगर सपोज यहाँ है तो ये यहाँ बनेगा, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, है ना। तो ये तीसरा, फिर इससे जो आएगा वो फाइनल तीसरा मिरर आपको इमेज मिलेगा, मतलब फाइनल, है ना। देखो, ये चेन है, पहले I1 निकालो कॉनकेव से, फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा प्लेन मिरर के लिए, फिर प्लेन मिरर का जो भी इमेज है वो ऑब्जेक्ट बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर जो भी है तीसरा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो फाइनल है, देखो पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव से लिया है, ये आया। तो अब ये प्लेन मिरर में आपका आपने U निकाल लिया, तो वर्चुअल है प्लेन मिरर का, पीछे बनेगा इसलिए प्लस। फिर वापस थर्ड के लिए U निकाल लिया, देखा आपने, ऐड करते गए, तो वो तो फाइनल आपका इमेज ऐसे निकला है।
आसान है ये भी। अब क्वेश्चन 8 में 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब ये थोड़ा लंबा है, इसको आपको दोनों से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको एक बार करो फिर इसको एक बार करो, लेंथी है, बुक कीपिंग है, बट प्रॉब्लम आसान है, जो हम फॉलो करते आए वही करना है आपको, ठीक है ना। एक पहला दिखा है जैसे, दूसरा आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कॉनकेव के लिए u1 - 5 है, तो उसके लिए आपने v1 निकाला है। वर्चुअल है तो कोई बात नहीं, बिहाइंड द कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको 20 तो था ही उन दोनों के बीच, प्लस 10 करना पड़ेगा, इसलिए ये -30 आया। फिर कॉन्वेक्स, तो ऐसे आपने इसका v निकाला है ना। तो उसके लिए इमेज फॉर्म, फिर दूसरा जो पॉइंट है कॉन्वेक्स के नजदीक पड़ा है, उसके लिए आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन जब तक पूछा है तब तक करते रहो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल सेट कि यू कैन रिपीट, जितने बार पूछा है उतना रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्लैरिटी नहीं दी है, जस्ट टू शो यू कि ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, मेनली यहाँ पे ऐसा होता है कि वर्चुअल इमेज जो है वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है, तो ये चेनिंग होता है। इस केस में वो वर्चुअल नहीं है, इस केस में रियल बनता है, बट अगर वर्चुअल बने तो चेनिंग होता है। ये आपका मिरर फॉर्मूला के लिए, इमेज वेलोसिटी के लिए हमने ये तो क्लियर किया है। जैसे इसमें तो आपको ये मिरर का वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, यू दे दिया है, मिरर फॉर्मूला लगाओ, खत्म। मिरर फॉर्मूला के लिए हमें m² चाहिए, m के लिए u दे दिया है, v निकाल लो, f दे दिया है, तो m निकल आएगा, है ना। तो VIM इज इक्वल टू -m² VOM है फॉर्मूला। देखो जैसे ये, तो VOM हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट 1 है, VO - VM, और ये माइनस है क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा था, तो हमने VOM कैलकुलेट कर लिया। फिर U दिया है, F दिया है, तो हमने देखो इमेज कैलकुलेट कर लिया, इमेज से हमें m मिल गया -2 का स्क्वायर किया तो VIM मिल गया, है ना। VIM तो रिलेटिव टू मिरर है, यूजुअली हमें VI पूछते हैं, मतलब एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा, VIM रिलेटिव प्लस द मिरर, माइनस, तो -1 है, मतलब इमेज लेफ्ट साइड जा रही है, माइनस का मतलब 9 की स्पीड से, देखा, ऑब्जेक्ट 1 की स्पीड से जा रहा था, जबकि इमेज 9 की, मतलब इमेज फास्टर है। तो फास्टर इमेज कब होती है, जब आप C और F के बीच में हो, है ना, ऐसा। चलो अब ये लास्ट है, ये दूसरी फॉर्मूला है, ये क्योंकि ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ना, परपेंडिकुलर को ट्रांसवर्स को, U दिया है, F दिया है, M निकल आएगा। जैसे ही M निकल आएगा, आप VIM इज इक्वल टू M VOM लगा दो, ट्रांसवर्स के लिए ट्रांसवर्स की फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो, है ना, VIM इज इक्वल टू M VOM। तो पहले हमें M चाहिए, इसलिए हमने ये M निकाल लिया। ओके, देखो यहाँ पे हमने -10 लिया, इसलिए -12 आया है। अगर -20 लेते फिगर के हिसाब से तो इट इज ओके, बट जस्ट टू शो यू कि ये आ सकता है। तो हमने अब इस फॉर्मूला में m का कोई नेगेटिव साइन नहीं है, जो भी साइन है m का वही रखना है, तो ये उस साइन के साथ हमने रखा हुआ है। और मिरर का ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट OM, क्योंकि मिरर तो स्टेडी है यहाँ पे, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट का ही हमने लिया है, मिरर का कोई कंपोनेंट था नहीं, ऑब्जेक्ट फाइ से जा रहा तो फाइ रख दिया।
ठीक है, तो माइनस आया है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ऑपोजिट है, क्योंकि रियल इमेज है ना, तो रियल इमेज तो अपोजिट ही जाएगी, इन्वर्टेड होगी, है ना। तो ऐसे ठीक है। तो ये सारे देखो, ये हमने एक्सियल के लिए एम स्क्वायर करो माइनस साइन के साथ, और ट्रांसवर्स के लिए सिर्फ एम रखो। बाकी ये भी वी आई एम ही है, ये वी ओ एम है, लेकिन एम यहाँ पे जीरो था, इसलिए उसका कोई जरूरत पड़ा नहीं। तो ये अच्छे प्रॉब्लम थे। जैसे मैंने कहा, अगर ये प्रॉब्लम आप कर सकते हो तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे। ग्राफिकल मेथड में आपको क्या रीडिंग लेना है, क्या प्लॉट करना है, कैसे इंटरसेप्ट आपको एफ देता है। हाइपरबोला अगर u और v प्लॉट करो तो हाइपरबोला निकलेगा, और हाइपरबोला का फिक्स्ड पॉइंट 2f0 है। तो यहाँ पे अगर इमेज होता है, वहीं पे ऑब्जेक्ट बनता है। और आपको अगर अच्छा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को इसके आसपास ही रखो और प्लॉटिंग करो। मैक्सिमम रीडिंग यहाँ पर ही लो आप। और हमने देखा कि चेन इमेजेस बनाओ, आपका साइन कन्वेंशन सेम रखो। वर्चुअल है तो आप u ग्रेटर देन 0 लो, है ना। ये आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ? फिर एक्शियल वेलोसिटी के लिए माइनस एम स्क्वायर है वी ओ एम, और ट्रांसवर्स के लिए एम वी ओ है। यहाँ पे भी आप वी ओ एम ही लिख सकते हो, अगर है तो, नहीं है तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रीड कर सकते हो कि नहीं फ्रॉम द ग्राफ। यूवी ग्राफ हमने हमारे लेक्चर में कवर किया है। आप 2-3 मिरर के लिए प्रॉब्लम्स कर सकते हो कि नहीं। आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं। वेलोसिटी मतलब ये जो वेलोसिटी फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, है ना। एम होता है, ये याद रखो, ट्रांसवर्स के लिए एम स्क्वायर। बस इतना ही है। ठीक है। आप अगेन ये 10 प्रॉब्लम एक बार और करें। इनके जो भी कॉन्सेप्ट है खुद से, अगर नहीं है तो समझ ले, हमारे लेक्चर में सारा दिया हुआ है। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द रिफ्लेक्शंस इन मिरर, प्लेन एंड स्पेरिकल। अब हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। होप आप इसको एक बार और पक्का कर ले बिफोर स्टार्टिंग द रिफ्रैक्शन टॉपिक।